हम ये चर्चा कर रहे थे कि कर्म के बंधन से कैसे बचें, क्योंकि कर्म ना करने का हमारे पास विकल्प नहीं है। और जब कर्म करेंगे तो कर्म का अच्छा जब बुरा फल भोगने के लिए बाध्य हो जाएंगे, उसके लिए हमें शरीर धारण करना पड़ेगा और जन्म मरण के साइकिल में हम फंसे रहेंगे। तो भगवान ने एक तो तरीका ये बताया था कि जो भी तू कर्म करता है उसको मेरे अर्पण कर, तो तेरे कर्म ही तेरी पूजा बन जाएंगे। एक तरीका ये बताया कि सभी कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अपना उसमें जो तुम्हारी बुद्धि है कि इस कर्म का ये फल मुझे मिले, कर्म को फल की आशा से ना करते हुए मेरी पूजा के लिए कर्म कर। जो भी कर्म करता है उसको मेरे अर्पण कर, वो कर्म तेरी पूजा बन जाएंगे। बहुत अच्छा और सरल मार्ग है ये कि जो भी आप करते हैं जीवन में वो करते रहिए और सिर्फ उसके पीछे भावना बदल दीजिए। भावना ये बनाइए कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ ये मैं परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा के बनाए हुए शरीर से ही तो कर्म कर रहे हैं, तो इसलिए ये परमात्मा की पूजा ही है। दूसरा तरीका आज हम उसकी चर्चा करेंगे कि कर्म करें लेकिन कर्म को योग के साथ जोड़ लें। कर्म करने का जो कला है वो सीख लेंगे। कर्म कैसे करेंगे, कर्म बंधन का कारण ना बनकर वही कर्म हमें मुक्ति का दिलाने का हेतु बन जाए। तो भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय के 50वें मंत्र में ये बताया है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्स्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्म नहीं छोड़ना, कर्तापन का अभिमान छोड़ना है। अज्ञानवश हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। हम कोई भी कर्म करें उसका फल तो अच्छा या बुरा मिलेगा, फल कर्म नहीं देते। कर्म के पीछे जो हम कर्तापन का भाव है कि हम कर रहे हैं, मैं करता हूँ, कर्म नहीं छोड़ना। कर्तृत्व भाव जो है कि मैं कर्म करने वाला हूँ, वो भाव छोड़ना है। सोचना चाहिए, जिसने मान लो हमने अन्नदान किया, तो अन्नदान किया, हमने अपने खेत में फसल बोई थी, उसमें से जो गेहूं की फसल हुई उसका आटा बनाया और बना के हमने उसमें से वो अन्न कुछ दान कर दिया, तो हमें ये अभिमान हो जाए कि हमने दान किया है अन्न का। अब ये उसके लिए ऐसा सोचो अपने मन में कि हमने जो बीज बीजा था वो बीज हमने बनाया था कि बना बनाया बीजा था? बना बनाया बीजा था, हमने तो बनाया नहीं। तो भगवान का बनाए हुए बीज को बीजा, और जिस धरती में बीजा, जिस ज़मीन में बीजा, वो क्या हमने मिट्टी बनाई? वो भी भगवान की बनाई हुई। और जो हमने पानी लगाया उसको, तो वो पानी बना बनाया लगाया कि बना के लगाया? वो पानी भी भगवान का बनाया हुआ लगाया। जिस हाथ से लगाया वो हाथ आपने बनाया कि भगवान ने बनाया? वो भी भगवान का बनाया हुआ है। तो उसमें से फिर जब बीज बो दिया तो उसमें अंकुर किसने निकाला? वो भी भगवान ने। अगर ना निकालता तो क्या कर लेते? तो वो भी भगवान का ही किया हुआ है। तो इसमें तुम्हारा क्या कर्म है? तो इसलिए ज्ञानपूर्वक कर्म करने से कर्मों का जो हमारा कर्तृत्वपन है, कर्तापन का भाव है, कर्म का जो फल हम जिससे हम बंधते हैं वो नष्ट हो जाता है। गीता जी में भगवान ने बताया, यथा धांसी समिधो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे ईंधन को अग्नि भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान से हमें पता चल जाता है कि हम कर्ता नहीं हैं। तो ज्ञान से पवित्र करने वाली, ज्ञान जैसी पवित्र करने वाली और कोई चीज़ नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। ऐसा ज्ञान स्वयं ही अपने, जब हम ये कर्म योग का अभ्यास करते रहेंगे तो ये ज्ञान अपने आप अपने हमारे हृदय में आ जाएगा। या देखो, जहाँ हमने कहीं जाना हो तो रास्ते में जलाशय हो, पानी हो, नदी हो, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें डूब जाना है। तरने का तरीका सीख लो, तैर कर निकल जाओ। ऐसे ही कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन कर्म करने का तरीका सीख लें। कर्म में कर्तापन का अभिमान छोड़ दें। कर्म नहीं बांधते, कर्तापन का जो अभिमान है वो बांधता है, जबकि हम कर्ता है नहीं। हम अपने आप को कर्ता मान लें। जैसे हम वो उदाहरण दिया है कि बीज का,
बीज ना हमने बनाया, ना मिट्टी हमने बनाई, ना पानी हमने बनाया, ना शरीर हमने बनाया, तो इनसे जो कर्म हुआ वो हमने कैसे किया? वो भी भगवान के ही। सब कुछ गुणा गुणेशु वर्तन्ते, सब कर्म जो हैं प्रकृति में हो रहे हैं, ऐसा मानकर अपने आप को अकर्ता समझे। जब हम अकर्ता हैं तो फिर हम अभोक्ता भी होंगे, क्योंकि जब हम कर्म कर ही नहीं रहे तो भोगेंगे क्यों? तो इस प्रकार अपने आप को अकर्ता मानकर ज्ञान युक्त कर्म, बुद्धि युक्त कर्म, बुद्धि से योग युक्त होकर कर्म करने से, अपने आप को अकर्ता मानने से हम कर्म के बंधन से बच जाते हैं। और योग कर्म हम करेंगे उससे बंधेंगे नहीं। जब हम बंधेंगे नहीं तो जन्म मरण के आवाजाही के चक्कर से, ये जो साइकिल है जन्म मरण का, इससे छूट जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।